जय हिंद साथियों। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बच्चों को एक साथ पारगो का वैक्सीन लगा हो। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे सभी बच्चों की तरफ से डॉक्टर साहब का। उसके बाद शुक्राना गुरुजी का, मेलबर्न परिवार जो ऑस्ट्रेलिया से है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब को लेके गए, वहाँ जितने भी स्ट्रीट डॉग थे उन सबको पारगो का वैक्सीनेशन कराया गया। लगभग 10 से 12 की संख्या में थे। ये वही हैं जो कुछ महीने पहले आप सब ने गंदगी में देखे थे, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, जहाँ लोग इनके घर तोड़ देते थे, जहाँ लोग इनके बर्तन उठा लेते थे, जहाँ लोग इनको खाना नहीं देने देते थे, और जहाँ साफ़ सफाई के दौरान इन्हीं बच्चों के ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी। बहुत मुश्किल से मैंने पीछे एक जो टॉयलेट पड़ा हुआ था बहुत गंदा, उस टॉयलेट को मैंने साफ़ किया। वहाँ लोगों के लेटरिन बाथरूम उठाए मैंने, फिर इनके रहने भर की व्यवस्था की। जब बच्चे वहाँ रहने लगे तो एक चिंता हुई कि जो सबसे ख़तरनाक बीमारी रहती है पारगो, वो होने के पूरे चांस थे। अब एक बच्चा हो तो आप इजीली उसको वैक्सीनेशन करा सकते हैं, लेकिन बच्चे थे ज़्यादा, ना तो ला सकते थे ना ले जा सकते थे। मैंने डॉक्टर सुनील राजभर सर से रिक्वेस्ट की कि अगर आप वहाँ चलें तो आसान है। डॉक्टर साहब ने पूछा कैसी जगह है, मैंने कि गंदगी है, लेटरिन पड़ी है, आप वैक्सीन लगा रहे होंगे, लोग वहाँ टॉयलेट कर रहे होंगे। उन्होंने कहा बच्चों की जान से बढ़ के ना लोगों की टॉयलेट है ना गंदगी है, मैं चलूँगा। डॉक्टर साहब ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, मेरे साथ आए, बच्चों की मदद की। मैं इसके लिए अपने सभी सब्सक्राइबर और सभी की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब वहाँ तक आए। आने के बाद बच्चे सब एक जैसे थे, पहचानना मुश्किल था, तो मैंने इनको वहीं से राख लगा के चिन्हित किया। सबसे मेरा क्लोज फ्रेंड, सबसे मेरा अच्छा दोस्त, या ये कहिए सीनियर मेरा भाई संजीव यादव जो डिपार्टमेंट में है, वो भी बहुत मदद करता है डॉग्स की। वो मेरे साथ आए, उन्होंने मेरी मदद की, और हम लोगों ने वहाँ जितने भी स्ट्रीट डॉग थे सबको पकड़ पकड़ के पारगो का वैक्सीन लगवाया, जिससे कि कल को ये बीमार ना हो और फिर मुझे लेके हॉस्पिटल ना भागना पड़े, क्योंकि भागना मुझे ही है। आप सबकी दुआ से इतने हष्ट पुष्ट हैं कि नज़र ना लगे इनको। अब इनका सिर्फ वो होना बाकी है, अडॉप्शन। इनकी किस्मत में अच्छे घर होंगे तो मिलेंगे, आप सबकी इंसानियत ज़िंदा होगी तो कुत्ते अडॉप्ट होंगे। ये आज कहानी कुछ ऐसी बन चुकी है कि लोग बाग इनको मारने पे उतारू हो गए, लेकिन हज़ारों लाखों लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो इनको बचा रहे हैं। सबको याद होगा जब देश आज़ादी की मुहिम चली थी तो लोगों ने क्या क्या बलिदान दिए थे। जब भी अधर्म की पावर बढ़ जाती है, धर्म हमारा कमज़ोर हो जाता है, तब प्रभु आते हैं। और प्रभु जब भी आते हैं जब उनके असहाय निहत्थे भक्तों पर हमले होते हैं। ये डॉग असहाय हैं, निहत्थे हैं, हम लोगों की तरफ देख रहे हैं। तो अभी जो ये कर्म कर रहे हैं वो तैयार रहें कि प्रभु का आगमन किसी भी समय हो सकता है। प्रभु जब आएंगे तो आपको एक सेकंड का भी समय नहीं देंगे। जो जो इस नरसंहार में शामिल हैं, जिन जिन लोगों द्वारा इन मासूमों को बेरहमी से कत्ल किया गया है, जिस तरीके से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिस तरीके से लोगों के साथ काट मार हुई थी, जिस तरीके से कोविड में लोगों के साथ हुआ था, उसी तरीके से इन बच्चों के साथ किया जा रहा है। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये हमारा देश भारत देश है, धर्म का देश है, इंसानियत का देश है। यहाँ सबको जीने का अधिकार है, कानून सबके लिए समान है। लोग अपने निजी फ़ायदे और नुकसान के लिए इन बच्चों के साथ जो कर रहे हैं वो आने वाले समय में सबको भुगतना पड़ेगा। आप उससे नहीं बच सकते हो। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपको कर्मों से बचा ले। आप कहते हो कि ऐसा कैसे हुआ, इस समय जो एक्सीडेंट हो रहे हैं कोहरे के कारण, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बहुत वजह होती हैं बहुत चीज़ों की। सबसे बड़ा पाप वो है जो हमसे अनजाने में हो, क्योंकि वो हमको पता भी नहीं है। और सबसे बड़ा महापाप वो है जो हम जान कर करें। जान कर करें मतलब जैसे किसी को एक थप्पड़ दे के भगाया जा सकता है, लेकिन आप द्वारा उसके ऊपर गोली चलाई जा रही है।
सोचिए कितना बड़ा पाप है। अगर 5 रुपए की चाय के लिए आपका बच्चा गलती से 500 रुपये दे आए तो आप यही कहोगे कि वो तो बेवकूफ़ था, तुम तो समझदार थे, तुमने 500 क्यों लिए। तो जब जानवर को नहीं पता है कि वो मजबूर है, उसको नहीं पता उससे क्या गलती हो रही है, उसके बदले में अब मैं कुछ कहूँगा नहीं, मुझसे ज़्यादा लोग जानते हैं। सोचो इस छोटे से बच्चे की आंख फोड़ दी। ये बात मैं नहीं बताऊँगा, खैर मेरा ये काम नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि धर्म के साथ रहें, इंसानियत के साथ रहें। डॉक्टर सुनील राजभर का शुक्रिया, संजीव का शुक्रिया, एक लड़का पीछे खड़ा है मुर्गी, इसका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। जय हिंद। सेवा